चलिए आज के इस क्लास में हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन का जो होमवर्क शीट डिस्कस कर रहे थे उसके आगे मतलब जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में क्वेश्चन 1 से लेकर के 20 तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, है ना। तो आज हम लोग 20 के आगे मतलब 21 से हम लोग पेपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो लोग मान लीजिए 1 से 20 तक नहीं देखे हैं वो लोग अभी वीडियो देख सकते हैं। बाकी जिन लोगों से 1 से 20 तक बन गया है, ठीक है ना, वो जो है 21 के आगे मेरे साथ सॉल्व करेंगे, सही है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर है आपका आज का 21। क्लियर है? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि द डायमेंशन ऑफ ईएमएफ, ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, इन एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम मतलब एसआई सिस्टम। क्लियर है? तो इसकी डायमेंशन क्या होती है? क्लियर है? तो ईएमएफ की डायमेंशन क्या होती है? देखिए बाबू, ईएमएफ क्या है? ईएमएफ हम कह सकते हैं कि इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है ये? स्पेशल टाइप ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। इन सब के बारे में डिटेल में आप लोग क्लास 12th में तो पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ईएमएफ होता है एक स्पेशल टाइप ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब जो इसकी डायमेंशन होगी वही डायमेंशन पोटेंशियल डिफरेंस की होगी। और पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। क्लियर है? पर यूनिट चार्ज, ठीक है। तो जो डायमेंशन होगा ईएमएफ का वो क्या होगा? वर्क डन पर यूनिट चार्ज का डायमेंशन। तो वर्क का डायमेंशन तो आप लोग जानते हैं ml² t-2। और चार्ज का डायमेंशन क्या होता है? चार्ज का डायमेंशन होता है AT, पढ़ा हुआ है। क्लियर है? तो इन सब को साथ में सॉल्व कर दीजिए। तो ml² t का पावर -3 a का पावर -1 क्या हो गया बाबू? ml² t का पावर -3 a का पावर क्या हो गया? a का पावर क्या हो गया आपका? -1। सो ये हो गया ईएमएफ की डायमेंशन, सही ना। चलिए, मतलब ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 22, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी डू नॉट हैव सेम डायमेंशन, मतलब इनमें से कौन सी क्वांटिटी का डायमेंशन सेम नहीं है। क्लियर है? तो आपका सबसे पहला ऑप्शन है यहां पे स्पीड एंड म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का पावर -1/2। दूसरा ऑप्शन है आपका टॉर्क एंड वर्क। तीसरा जो ऑप्शन है वो है आपका बाबू मोमेंटम एंड प्लैंक्स कांस्टेंट। क्लियर है? और जो चौथा ऑप्शन है वो है आपका स्ट्रेस, क्लियर है, एंड यंग्स मॉडुलस। एंड यंग्स मॉडुलस। तो ये चार ऑप्शन है, सही ना। स्पीड एंड म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का पावर -1/2, टॉर्क एंड वर्क, मोमेंटम एंड प्लैंक कांस्टेंट, स्ट्रेस एंड यंग्स मॉडुलस। तो अगर आपको डायमेंशन याद है तब तो ये क्वेश्चन तुरंत में इजीली बन जाएगा। आपको पता है कि मोमेंटम और प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन सेम नहीं होता है। बट अगर आपको याद नहीं है तो डायमेंशन निकाल के आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, स्पीड का जो डायमेंशन होता है, क्लियर है ना, स्पीड का जो डायमेंशन होता है वो होता है LT-1। क्या होता है? LT-1। क्लियर है? आ गई मेरी बात समझ में? और म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये जो आप देख रहे हो ये आपको स्पीड ऑफ लाइट है। याद होगा क्लासरूम सेशन में हमने कहा है स्पीड ऑफ लाइट c बराबर 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये होता है। यही चीज लिखा हुआ है। तो ये स्पीड ऑफ लाइट है और स्पीड का डायमेंशन भी सेम होता है LT-1। तो ए ऑप्शन तो इस लिस्ट में आएगा नहीं क्योंकि दोनों का डायमेंशन सेम है। वर्क, वर्क का डायमेंशन ml² t-2 होता है। और टॉर्क क्या होता है? देखिए यहां से टॉर्क होता है आपका
परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्रॉस एफ, मतलब आर क्रॉस एफ। तो आर के लिए डायमेंशन एल और फोर्स का एम एल टी माइनस टू सॉल्व हो गया, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ये डायमेंशन हो गया। मतलब आप देख रहे हो दोनों का डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, दोनों का डायमेंशन सेम हो गया, सही ना। आगे बात करते हैं मोमेंटम की। तो मोमेंटम की डायमेंशन होती है, मोमेंटम होता है P बराबर एम वी, मास इंटू वेलोसिटी। तो डायमेंशन इसका हो गया मास के लिए m और वेलोसिटी के लिए एल टी माइनस वन, ये हो गया एम एल टी माइनस वन। तो मोमेंटम का डायमेंशन क्या हो गया एम एल टी माइनस वन, है ना। और प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन हम कल भी निकाल के बताए हैं, क्लासेस में भी बताए हैं, पर एक बार हम और बता दे रहे हैं। देखो ऊपर देख रहे हैं, तो प्लैंक्स कांस्टेंट जो होता है, क्लियर है, ये एनर्जी E बराबर एच सी बाई लैम्डा, इस फॉर्मूला से निकाल लीजिए। तो एनर्जी एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, प्लैंक कांस्टेंट के लिए H, क्लियर है, और C हो गया आपका एल टी माइनस वन, और इधर लैम्डा के लिए L हो गया, L से L कैंसिल, इससे ये कैंसिल, T का पावर माइनस वन बचा। तो H बराबर एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, ये आ गया, क्लियर है। तो प्लैंक कांस्टेंट क्या हो गया एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। बात समझ पा रहे हैं, क्लियर है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि मोमेंटम और प्लैंक कांस्टेंट, इस दोनों का डायमेंशन देख रहे हैं अलग अलग है। ये है आपका एम एल टी माइनस वन और ये है एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, मतलब ये दोनों का डायमेंशन सही नहीं है ना। तो ऑप्शन सी जो है ये आपका हो गया करेक्ट ऑप्शन। खैर स्ट्रेस और यंग्स मॉडुलस का भी हम निकाल के आपको बता दें। स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। क्या होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो ये होता है एम एल टी माइनस टू और एरिया के लिए एल स्क्वायर, एक एल से एक एल कट गया तो क्या बचा एम एल माइनस वन टी माइनस टू, बचा कि नहीं बचा, स्ट्रेस होता है। और यंग्स मॉडुलस y बराबर स्ट्रेस भागा स्ट्रेन होता है। क्या होता है स्ट्रेस भागा स्ट्रेन, और स्ट्रेन की कोई डायमेंशन होती ही नहीं। मतलब सीधी बात है कि जो यंग्स मॉडुलस की डायमेंशन है वही डायमेंशन स्ट्रेस की है, या जो स्ट्रेस की डायमेंशन है वही डायमेंशन यंग्स मॉडुलस की होगी। मतलब एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ये आ गया, समझ रहे मेरी बात। तो मतलब इस दोनों का भी डायमेंशन एम एल माइनस वन टी माइनस टू और इसका भी एम एल माइनस वन टी माइनस टू। मतलब आप समझ रहे हो ए बी और डी ऑप्शन का डायमेंशन सेम है, बट जो सी ऑप्शन है उसका डायमेंशन क्या है, दोनों जो फिजिकल क्वांटिटी है दोनों का अलग अलग है। इसी के लिए जो आंसर है वो आंसर आपका क्या है, आंसर सी ऑप्शन है। क्लियर है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 लिस्ट का बड़ा इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी x इन द इक्वेशन फोर्स बराबर, बड़ा इजी क्वेश्चन है, फोर्स बराबर x अपॉन डेंसिटी। तो डेंसिटी का अंडर रूट लिखा है, मतलब बड़ा इजी क्वेश्चन है, ठीक है। पूछ रहा है x का डायमेंशन क्या होगा। तो एक तरीका देखो, फोर्स का डायमेंशन, या एक में काम करो स्क्वायर कर लो पहले, तो क्या हो जाएगा, रिलेशन बन जाएगा फोर्स का स्क्वायर बराबर x अपॉन डेंसिटी, और यहां x का क्या होगा स्क्वायर होगा। क्लियर है। तो फोर्स का डायमेंशन देखो एम एल टी माइनस टू का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और इधर डेंसिटी के लिए एम एल माइनस थ्री। क्लियर है। उधर ले जाकर करके इसको क्या करो सॉल्व कर लो। तो एक्स स्क्वायर बराबर देखो एम एल माइनस थ्री, और इधर हो गया एम स्क्वायर एल स्क्वायर टी माइनस फोर। मतलब देखो ना ये दोनों जोड़ो, एम थ्री एल माइनस वन और टी माइनस फोर। क्लियर है। बचा कि नहीं बचा, m का बेस सेम, पावर ऐड कर देंगे। क्लियर है। और ये एक्स स्क्वायर का डायमेंशन, तो x का डायमेंशन इसका अंडर रूट हो जाएगा एम थ्री एल माइनस वन टी माइनस फोर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एम थ्री
L माइनस 1 T माइनस 4 का पावर हाफ कर दीजिए, तो m का पावर 3/2, L का पावर -1/2 और T का पावर -2, है ना। तो अगर आप नजर डालें ऑप्शन नंबर सी पे, तो सी ऑप्शन आपको करेक्ट दिख रहा है। क्लियर है। चलते हैं हम लोग आगे, क्वेश्चन नंबर 24। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 24 सीधी बात है, क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, रिपीट कर दिया। 1/√ε0 और μ0, इसकी डायमेंशन किसके बराबर होगी? तो अभी मैंने बताया आपको कि ये जो है ये स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट है। क्या है ये? स्पीड ऑफ लाइट, सही ना। तो ऑटोमेटिकली जो इसका डायमेंशन होगा वो स्पीड ऑफ लाइट का ही डायमेंशन होगा, मतलब स्पीड का होगा, मतलब वेलोसिटी का डायमेंशन होगा, सही ना। तो इसका डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन क्या होगा? LT-1, मतलब ये डायमेंशन किसका है? वेलोसिटी का है या स्पीड का है? क्लियर है। तो अगर आप देखेंगे ऑप्शन में, तो ऑप्शन ए है वेलोसिटी, ऑप्शन बी है टाइम, सी है कैपेसिटेंस और डी है डिस्टेंस। मतलब ऑप्शन ए वेलोसिटी जो है ये करेक्ट आंसर आपका हुआ। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन 25 क्या बोल रहा है कि एक क्वांटिटी है बाबू, क्वांटिटी दिया हुआ है x बराबर, क्लियर है, एप्सिलॉन नॉट, क्लियर है, LV/T, जहां पे L लेंथ है, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी है, क्लियर, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं इसको, V पोटेंशियल है और T टाइम है। और आपसे पूछ रहा है कि बताइए इसका डायमेंशन क्या होगा। मतलब बड़ा इजी क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है? इसका डायमेंशन क्या होगा। तो देखो यहां पे अगर आप समझे ध्यान से तो बड़ा इजी तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका तो यह है कि आपको सबका डायमेंशन पता है, पुट कर दीजिए। क्लियर है, समझ रहे मेरी बात? सबका पता है, आप पुट कर दीजिए। एक क्या है कि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्लियर है। अगर आप देखेंगे तो इसकी वैल्यू जो होती है वो चार्ज के बराबर होती है। किसके बराबर होती है इसकी वैल्यू? इसकी वैल्यू चार्ज के नहीं, करंट, चार्ज पर यूनिट टाइम होता है। ये चार्ज पर यूनिट टाइम होता है, मतलब ये जो पूरी वैल्यू है ना ये चार्ज होती है। क्लियर है। तो x बराबर क्या हो गया? करंट, चार्ज पर यूनिट टाइम मतलब करंट। तो इसका डायमेंशन क्या होगा? करंट के डायमेंशन के बराबर, मतलब a, या करंट को I भी लिखते हैं, a या I। तो एक तरीका तो आपको ये समझ में आ रहा है। एक तरीका क्या है कि आप जो है ना डायमेंशन निकाल लो। क्लियर है। मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है, आप सब वैल्यू को पुट करना, देखो आंसर आ जाएगा। V पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल V बराबर वर्क डन पर यूनिट चार्ज। क्लियर है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन का डायमेंशन क्या हो गया? ml² T-2 अपॉन AT। तो इसका डायमेंशन हो गया ml², ठीक है, T-3 A-1, ये तो मिल गया। क्लियर है। अब एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी, तो परमिटिविटी का डायमेंशन देखिए निकालेंगे कैसे? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से निकाल लेते हैं। क्लियर, बहुत तरीका है। एक तरीका उसमें हम लोगों ने उठाया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से निकालते हैं। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई R², ये फॉर्मूला होता है। मतलब आप चाहो तो एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या लिख सकते हो? 1/4 पाई जो कि कांस्टेंट है, और Q1 Q2 बाई FR², ये आप लिख सकते हो। सही ना, मेरी बात समझ रहे हैं? क्लियर। अब 1/4 पाई का कोई डायमेंशन होगा नहीं, तो बचा यहां पे। तो इसका डायमेंशन आप देखिए, एप्सिलॉन नॉट बराबर चार्ज का AT, दूसरे चार्ज का भी AT, फोर्स का mLT-2 और इसका L²। क्लियर है। तो इसको जब आप लिखेंगे तो एप्सिलॉन नॉट बराबर A², क्लियर है, A² T², m का पावर -1, L का पावर -3 और T²। क्लियर है। ये सब ऊपर जाएगा तो पावर जो है वो पलट जाता है। क्लियर है।
तो एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया, m-1 L-3 T2 A2, ठीक है, सॉरी T2 क्या, T डायरेक्ट 2 to 4 कर देते हैं, तो ये डायमेंशन हो गया। क्लियर है? अब सारा डायमेंशन तो आपको आ ही गया, क्लियर है ना? देखिए यहां पे थोड़ा देखिए, सारा डायमेंशन तो आ ही गया, क्लियर है? तो आप जो है वैल्यू को पुट कर दीजिए, क्या कर दीजिए, वैल्यू को आप एग्जीक्यूट कीजिए, वैल्यू पुट कीजिए। तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो देखो ना बाबू, x बराबर सारा डायमेंशन लिख देते हैं, m-1 L-3 T4 A स्क्वायर, ये किसका लिखे हम, एप्सिलॉन नॉट का। L है लेंथ, लिख दो लेंथ L, और फिर पोटेंशियल, अब पोटेंशियल का तुम्हारे सामने m L2 T-3 A-1, क्लियर, अपॉन में नीचे टाइम के लिए t, देखो यही है, अब कुछ बचा ही नहीं। तो अब देखो ध्यान से, m-1 पावर है, कैंसिल हो गया, L-3 2 और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हुआ, a बचा। तो x बराबर a बचा कि नहीं बचा, और a मतलब एम्पियर, मतलब x किसकी डायमेंशन है, करंट की डायमेंशन। क्लियर, समझ रहे हो कि नहीं, x किसकी डायमेंशन है, करंट की डायमेंशन है। क्लियर है? तो देखिए अगर याद रहता है ना बाबू, तो आपको इसमें दिक्कत नहीं होगा, मेरी बात समझिए, अगर आपको याद है तो आपको दिक्कत नहीं होगा, और अगर आपको नहीं याद है, ठीक है, तो आपको निकालना होगा, तो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकता है। चलते हैं हम लोग आगे, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, आप लोग इसको लिख भी लीजिएगा, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिवन दैट v इज स्पीड, r इज रेडियस एंड g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। v स्पीड है, r रेडियस है, और g एक्सेलरेशन ड्यू टू क्या है, ग्रेविटी है। तो इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन डायमेंशनलेस है, कोई क्वेश्चन में दम ही नहीं है। क्लियर है? क्वेश्चन है ए ऑप्शन, v स्क्वायर बाई आर जी, दूसरा है v स्क्वायर आर जी, v स्क्वायर जी बाई आर, और v स्क्वायर आर जी। तो देखो बाबू पहला ऑप्शन v है स्पीड, है ना, v क्या दिया हो, स्पीड, डायमेंशन लिख दो, LT-1 का स्क्वायर, नीचे L, और इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी LT-2, तो ये क्या हो गया, L स्क्वायर T-2 अपॉन में L स्क्वायर T-2। देखो ये पूरा कट गया, 1 हो गया, मतलब यही डायमेंशनलेस हो गया, M0 L0 T0। क्लियर है? बाकी ऑप्शन को चेक करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। क्लियर है? तो ऑप्शन ए जो हो गया दैट इज योर करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 27 बोल रहा है कि द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल आर सेम। बाबू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब भी, ये भी क्या है, ये भी है आपका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। क्या है? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। और ये भी होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, हम बार बार बताएं। क्लियर? तो इसका डायमेंशन किसके बराबर होगा? पहला वर्क नहीं, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट चार्ज नहीं, तीसरा वर्क डन पर यूनिट चार्ज। बिल्कुल सही, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यही जो है ऑप्शन होगा, मतलब 27 का ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्लियर है? पूछ रहा है कि डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर लेटेंट हीट क्या होता है। क्या पूछ रहा है? डायमेंशनल फॉर्मूला लेटेंट हीट का। देखिए फॉर्मूला तो डायरेक्ट इसका बहुत सिंपल होता है, लेटेंट हीट L बराबर Q बाई M होता है, जहां पे Q होता है एनर्जी रिलीज्ड या एब्जॉर्ब्ड, और M हो गया मास। क्लियर है? पर एक्चुअल में लेटेंट हीट होता क्या है? लेटेंट हीट का मतलब होता है कि जब कोई भी मैटर अपने स्टेट को चेंज करती है, मतलब सॉलिड से लिक्विड होगी या लिक्विड से गैस होगी, क्लियर है, विदाउट मतलब बिना टेम्परेचर क्या किए हुए,
बिना टेम्परेचर में चेंज हुए हुए उस अवस्था को लेटेंट हीट कहते हैं। बहुत डिटेल में पढ़ना है इस सबको थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। तत्काल जो है आप बस फॉर्मूला पे फोकस कीजिए कि L बराबर Q बाई M होता है, जहां पे Q क्या है, एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज्ड। तो एनर्जी है, एनर्जी का हम बता दिए किसी भी फॉर्म का डायमेंशन सेम ही रहता है। तो ml स्क्वायर t माइनस 2 और इसका m से m कट्टिस हो गया, तो क्या बचा L स्क्वायर t माइनस 2, मतलब ऑप्शन सही क्या है L2 t माइनस 2। अगर आप नजर डालिए तो बाबू ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 29 क्लियर है। बोल रहा है इफ v इज इक्वल टू अंडर रूट गामा p अपॉन रो। क्लियर है। गामा p अपॉन रो, तो डेंसिटी ऑफ गामा। देखिए यहां पे v क्या है, तो यहां पे इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो बहुत क्लियर तो नहीं लिखा हुआ है कि v क्या है। बात समझ रहे हैं, बहुत क्लियर नहीं लिखा हुआ है कि v क्या है। तो हम जो v है उसको वॉल्यूम लेके बनाते हैं, ठीक है, समझ रहे मेरी बात। इसमें थोड़ा सा एरर है, लिखना चाहिए था, पर खैर बनाते हैं हम लोग। और रिलेशन आपको ऐसे भी समझ जाना, नहीं भी लिखेंगे तो आप समझ सकते हैं कि भाई प्रेशर और डेंसिटी का रिलेशन वेलोसिटी से तो निकलेगा नहीं। मतलब जाहिर सी बात है कि प्रेशर है और डेंसिटी है तो ऑटोमेटिक ये वॉल्यूम ही होगा। क्लियर है। देखिए सुनिए, तब स्क्वायर कर दीजिए, तो v स्क्वायर बराबर गामा p प्रेशर और रो। प्रेशर का क्या होता है, प्रेशर होता है, ठीक है ना, v स्क्वायर बराबर गामा रो, अब प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो सबको लेके चले जाओ एक तरफ, तो गामा बराबर v स्क्वायर रो ए बाई ई एफ। क्लियर है। और डेंसिटी क्या होती, देखिए गामा बराबर v स्क्वायर, डेंसिटी मास बाई क्या, वॉल्यूम, इधर एरिया और इधर फोर्स, यही ना है, एक v से v कट गया तो गामा बराबर क्या बचा, mva बाई फोर्स। अब सारा लिख दीजिए, तो गामा बराबर मास m डायमेंशन हुआ, वॉल्यूम का l क्यूब हुआ। क्लियर है, क्या हो गया, वॉल्यूम का l क्यूब हो गया, a हो गया तुमको किसका डायमेंशन, सॉरी एरिया का l स्क्वायर हो गया, समझ लो मेरी बात, और फोर्स का mlt माइनस 2 हो गया। क्लियर है, मेरी बात समझ रहे हैं, क्या हो गया डायमेंशन इसका। क्लियर है। तो देखिए v बराबर अंडर रूट गामा p प्रेशर, प्रेशर हो गया फोर्स पर यूनिट एरिया, ये v हो गया, रो f हो गया, सही है, कहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो v हो गया डेंसिटी मास बाई वॉल्यूम। क्लियर है। तो गामा बराबर ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो मतलब अगर आप देखेंगे ऑप्शन में तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब इस क्वेश्चन का 29 नंबर क्वेश्चन का नन ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट, नन ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट, कोई भी ऑप्शन इसका करेक्ट नहीं है। समझ लो मेरी बात, जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। मेरी बात समझ रहे हैं, ध्यान देना है जब भी आप डायमेंशन निकालें तो सावधानी बरतें कि कहीं कोई चीज गलत ना हो जाए, ठीक है, क्योंकि छोटा सा गलती होगा तो पूरा क्वेश्चन जो है इसमें गलत हो जाता है ना। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की, 30 नंबर क्वेश्चन। क्लियर है। 30 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। आ गई मेरी बात समझ में, और पूछ रहा है डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर के, मतलब बहुत इजी क्वेश्चन। डायमेंशनल फॉर्मूला जो है के का क्या होगा, आ गई मेरी बात समझ में, व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर के। अरे यार देखो ये पूरा साइन का फंक्शन है, एंगल होता है, ये डायमेंशनलेस, ये पूरा डायमेंशनलेस, तो के एक्स का डायमेंशनलेस होगा, m0 l0 t0 होगा, तो k बराबर क्या m0 l0 t0 अपॉन में क्या x,
और x का डायमेंशन मतलब l का डायमेंशन। तो ये क्या हो गया, k बराबर m0 l माइनस 1 t0। तो ये आपका क्या हो गया, डायमेंशन किसका, k का। समझे मेरी बात। तो ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो करेक्ट हो जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। समझिए मेरी बात ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 31, एक रिलेशन है y बराबर a cos ओमेगा t प्लस के एक्स, द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर के एक्स। तो डायमेंशनल फॉर्मूला के एक्स, मेरी बात समझिए, डायमेंशनल फॉर्मूला के एक्स कुछ नहीं, बड़ा सिंपल है, y बाई ए बराबर कॉस ओमेगा टी प्लस के एक्स। ये भी डायमेंशन लेस होगा, ये भी डायमेंशन लेस होगा, मतलब के एक्स की डायमेंशन y बाई सॉरी तो के एक्स की डायमेंशन क्या हो जाएगी, m0 l0 t0। क्लियर है, बात समझ रहे हो, क्या हो जाएगी डायमेंशन, m0 l0 t0। तो ऑप्शन बी जो होगा वो यहां पे करेक्ट हो जाएगा, सही ना। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 नंबर क्वेश्चन की। बोल रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू बराबर a प्लस बी बाई लैम्डा स्क्वायर, और पूछ रहा है a और b दोनों कांस्टेंट है। तो बताइए इनमें से b का डायमेंशन क्या होगा। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डायमेंशन नहीं होता है, मतलब इसका भी डायमेंशन नहीं होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसी क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है ना। तो ये भी डायमेंशन लेस होगा और ये भी डायमेंशन लेस होगा और ये भी डायमेंशन लेस होगा, समझ रहे हो। तो b बाई लैम्डा स्क्वायर ये कैसा होगा, डायमेंशन लेस, मतलब m0 l0 t0। तो b बाई वेवलेंथ का l स्क्वायर हो गया, m0 l0 t0, मतलब b का डायमेंशन m0 l स्क्वायर t0, मतलब सीधा सीधी लिखो तो b l स्क्वायर हो गया, है ना। क्या हो गया, l स्क्वायर। तो मतलब इसमें जो है वेवलेंथ नहीं, वॉल्यूम नहीं, प्रेशर नहीं, एरिया, देखिए एरिया, तो एरिया, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, एरिया। क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखा जाए, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। देखो बड़ा सिंपल क्वेश्चन, रिपीट कर दिया। तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होता है, मेरी बात समझ रहे हैं, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसका डायमेंशन किसके इक्विवेलेंट होगा, स्ट्रेन नहीं, फोर्स नहीं, स्ट्रेस बिल्कुल बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर सी याद कर लीजिए, अभी बताए थे ना, यंग्स मॉडुलस को ही मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। ये होता है स्ट्रेस भागा स्ट्रेन। स्ट्रेन का डायमेंशन होता नहीं है, स्ट्रेन का डायमेंशन क्या होता है, m0 l0 t0। तो y का डायमेंशन स्ट्रेस का डायमेंशन होगा, मतलब क्वेश्चन नंबर 33 जो है 33, उसका सी ऑप्शन जो है ये आपको करेक्ट ऑप्शन हो गया। चलते हैं आगे, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग डिस्कस करेंगे 34। ठीक है ना। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक रिलेशन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 34 डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। एक रिलेशन दिया हुआ है, रिलेशन है आपका dy बाई डी टी इज इक्वल टू 2 ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस 5। अब पूछ रहा है ओमेगा टी प्लस 5 का डायमेंशन। बहुत इजी है, ओमेगा टी प्लस 5 डायमेंशनलेस होगा, हम बता ही चुके हैं, बार बार बताए 3-4 क्वेश्चन में। तो ओमेगा टी प्लस 5 डायमेंशनलेस होता है, साइन का फंक्शन डायमेंशनलेस होगा, तो इसका डायमेंशन m0 l0 t0 होगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पूछ रहा है डायमेंशन ऑफ स्टीफन कांस्टेंट। तो एक्चुअल में देखिए स्टीफन कांस्टेंट आपको मतलब अभी तो आपने पढ़ा नहीं क्योंकि 11th में अभी आप है और जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है, स्टीफन कांस्टेंट के बारे में पढ़ना है तो बेटर अभी तत्काल के समय में यही होगा कि हम लोग इसका डायमेंशन याद कर लें। क्लियर है, एक्चुअल में स्टीफन कांस्टेंट जो है ना
ये एक रिलेशन है बिटवीन द हीट रेडिएशन, मेरी बात समझिए, स्टीफन कांस्टेंट क्या है, इट इज अ रिलेशन बिटवीन द, इट इज अ रिलेशन, ठीक है, बिटवीन हीट रेडिएशन इमिटेड बाय ब्लैक बॉडी एंड इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मतलब हीट इमिटेड बाय ब्लैक बॉडी और एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इस दोनों का रिलेशन को स्टीफन कांस्टेंट कहते हैं। क्लियर है? तो अगर हम देखें स्टीफन कांस्टेंट का तत्काल में, क्योंकि बहुत इसका डेरिवेशन फॉर्मुलेशन अभी के समय में प्रेजेंटली आपको समझ में नहीं आएगा, हम लोग इसको पढ़ेंगे डिटेल में। क्लियर है? तो बेटर है कि अभी हम लोग इसका डायमेंशन याद कर लें, जो कि होगा m0 L2 T-3 K-3। क्लियर है? तो अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन सी करेक्ट है, थोड़ा सा उसमें मिस प्रिंट है, आप उसको देख लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहा है कि द यूजुअल नोटेशन अमॉन्ग्स द फॉलोइंग द वन विच डू नॉट रिप्रेजेंट द डायमेंशन ऑफ टाइम। तो बाबू सीधा बात है, 1/√LC ये टाइम के डायमेंशन को नहीं दिखाता है। क्लियर है? ये टाइम के डायमेंशन को नहीं दिखाता है, मतलब डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन आपका हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 हम लोग डिस्कस करते हैं। एंगुलर मोमेंटम बता ही चुके हैं, L बराबर mv/r होता है। तो m के लिए m, वेलोसिटी के लिए LT-1 और फिर L, तो mL² T-1, दिस इज द डायमेंशन ऑफ क्या, एंगुलर मोमेंटम। ये किसकी डायमेंशन है, एंगुलर मोमेंटम की। तो मतलब ऑप्शन डी अगेन आपको सही करेक्ट होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो लोग लिख लिए अच्छी बात है, जो लोग बना लिए और अच्छी बात है, बाकी आप लोग जो है इसको देख करके लिख सकते हैं, बना सकते हैं। क्लियर है? देखिए बाबू, दिया हुआ है द डायमेंशन ऑफ के इन द इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 38, 38 नंबर क्वेश्चन है ये। क्लियर है ना? आ गई मेरी बात समझ में? तो द डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, सॉरी, द डायमेंशन ऑफ के, W बराबर 1/2 kx²। डायमेंशन के का निकालना था, के बराबर W/x²। डायमेंशन में 1/2 का कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं रहता है, समझे ना, कौन सा कोई डायमेंशन होता नहीं। तो वर्क हो गया mL² T-2 और इसका L² कैंसिल हो गया, तो के का डायमेंशन m1 L0 T-2। क्लियर है? तो अगर आप देखेंगे m1 L0 T-2, क्लियर है, ये ऑप्शन 1 है ना, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 39 द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल v एट अ इंस्टेंट t इज गिवन बाय, बहुत इजी क्वेश्चन है, v बराबर AT प्लस BT², डायमेंशन b का। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ये भी वेलोसिटी होगा, ये भी वेलोसिटी होगा, तो BT² का डायमेंशन LT-1 होगा, तो b का डायमेंशन LT-1/T², ऊपर चला गया ये LT-3। क्लियर है? समझ रहे हो कि नहीं? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हो गया ना, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में अगर ये वेलोसिटी है तो ये भी वेलोसिटी है और ये भी वेलोसिटी है, बात समझिए। तो इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन वेलोसिटी का डायमेंशन होगा, कंपेयर करके रिलेशन पुट करके ले आए। चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40, आज का लास्ट क्वेश्चन है ना, ये इजी क्वेश्चन है। h/2 पाई ये किसका डायमेंशन होता है बाबू? h/2 पाई को हम लोग एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में भी आपको पढ़ना है, क्लास 12th मॉडर्न फिजिक्स में भी पढ़ना है। तो h/2 पाई को हम लोग क्या बोलते हैं? एंगुलर मोमेंटम। L बराबर NH/2 पाई का रिलेशन आप लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। तो h/2 पाई का डायमेंशन किसका डायमेंशन हो गया? एंगुलर मोमेंटम का। तो एंगुलर मोमेंटम ऐसे समझ लीजिए। और अगर यहां से भी अगर आपको नहीं समझ में आया, क्लियर है ना, तो देखिए हम लोग जब आगे पढ़े थे, क्लियर है, तो प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन हम लोग निकाले थे, एंगुलर मोमेंटम का यहां पे निकाले हैं, देख ही रहे हो, दोनों को मिला लो, देखो दोनों सेम आएगा, है ना। तो यही आपका ऑप्शन हुआ। तो आज के इस लेक्चर में, है ना, हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिए, ठीक है। अगले लेक्चर में हम लोग जो है
आगे 40 के आगे मतलब 41 to 60 करेंगे, ठीक है। और लगभग 5 लेक्चर में हम लोग इसको कोशिश करेंगे कि कंप्लीट किया जाए, ठीक है। चलिए तब तक के लिए जय हिंद।